हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों ने जो क्लास 10 की प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट कर दी होगी। तो स्टूडेंट आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10 का क्या है, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर होता है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को अपन लोग कंप्लीटली कवर कर लेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स चलिए देर ना करते हुए अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर को। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। जो इस चैप्टर के नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द फॉर्म और शेप ऑफ अ सब्सटेंस चेंज बट इट्स केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन होगा रिमेन द सेम। इसमें ये बोला गया है फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें क्या हो जाए, उसका फॉर्म चेंज हो जाए एंड शेप चेंज हो जाए, मतलब उसका रूप और आकार चेंज हो जाए, लेकिन उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम ही रहे। उसको आप लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। दैट इज नो न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस कोई भी न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म नहीं होता है। उसको आप लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक इमेज लेके रखा हूं, ये आइस क्यूब्स हैं। आइस क्यूब से क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो इसका आप लोगों को क्या शेप चेंज देखने को मिल रहा है। वाटर से फिर क्या हीट हो रहा है, तो उसमें एक स्टीम मतलब एक गैस फॉर्म हो रही है। तो देखिए फिर से आप लोगों को उनका आकार और रूप यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। बट लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, चाहे आइस हो चाहे वाटर हो और चाहे गैस बन जाए चाहे वो वेपर बन जाए, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो H2O ही रहने वाला है। मतलब कि जो वाटर बना होता है वो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो चाहे आइस क्यूब हो चाहे वाटर हो, चाहे आप उसको वेपर में कन्वर्ट कर दें, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो H2O ही रहेगा। इसमें जो बोला गया इसी को आप लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। अगर आप इसे डेली एग्जाम्पल से समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों के कई फ्रेंड ऐसे होंगे जो पहले आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे पसंद करते थे, बहुत ज्यादा लाइक करते थे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो लेकिन वो जो आपके दोस्त हैं वो अंदर से तो वैसे की वैसे ही बने हैं, उनका हार्ट भी वही है, उनका किडनी भी वही है, उनके हर पार्ट्स वहीं के वहीं स्थित हैं, लेकिन उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप लोग कहते हैं अरे यार वो उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो उसमें क्या देखने को मिले? भौतिक रूप से उनके अंदर परिवर्तन हुआ है, मतलब कि उनके अंदर फिजिकल चेंज देखने को मिले हैं, लेकिन अंदर से वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है आपके प्रति। तो किसी पर विश्वास ना करिएगा, सिर्फ पढ़ाई करिए मन लगा के और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे। तो पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होते हैं स्टूडेंट? बर्फ का पिघलना। आइस टर्न इनटू वाटर, जो आइस होते हैं वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बट द केमिकल एलिमेंट ऑफ बोथ रिमेन H2O। लेकिन उसके जो केमिकल एलिमेंट, उसमें जो तत्व होते हैं वाटर के अंदर वो H2O ही देखने को मिलते हैं। अगला है बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर टर्न इनटू स्टीम बट दिस ऑल्सो रिमेन H2O। जब आप बॉयल करते हैं, किसी भी पानी को बॉयल करते हैं तो वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो H2O ही देखने को मिलता है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। इसके अंदर नो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर चेंज नहीं देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक स्टूडेंट अपन लोग समझ लेते हैं केमिकल चेंज क्या कहलाते हैं। तो आ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। इसमें क्या बोला गया है? उसका रूप आकार सब चेंज हो जाएंगे, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएंगे, हर कुछ चेंज हो जाएगा, और एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। इन दिस केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन। क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं। एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और जो नए बंध होते हैं, नए बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं, फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। क्या बनाते हैं? न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन की जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो क्या होता है? न्यू बॉन्ड्स यहाँ पे क्या होते हैं? बनते हैं।
और जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। डेली एग्जाम्पल से आप समझ लेते हैं कि आपके क्या होते हैं, जो पुराने क्लास के दोस्त थे वो आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उनके साथ जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रोकन हो जाती है। लेकिन आप जब कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आपके न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, आपके न्यू दोस्त यहाँ पे बनते हैं। तो वो ही है केमिकल चेंज। एग्जाम्पल से आप लोग समझ लेते हैं। पहला है कंबशन, बर्निंग ऑफ वुड, जब आप लकड़ी को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जब आप किसी भी लकड़ी को जलाते हैं मतलब उसे बर्न करते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे ही आप मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्रोड्यूस होती है, साथ में आपको एक ऊर्जा हीट देखने को भी मिलती है। तो ये क्या है, कंबशन का एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो गया है। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना भी इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन एंड वाटर कंबाइन ऑन आयरन सरफेस, जब ऑक्सीजन और वाटर क्या है, कंबाइन होते हैं आयरन सरफेस के ऊपर, एक लोहे की सरफेस पर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन। तो वहां पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है और फॉर्मिंग रस्टिंग क्या होते हैं, Fe2O3 बनता है। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, आयरन और वाटर प्लस H2O इनकी प्रेजेंट में वो रिएक्शन होती है तो बनता क्या है, Fe2O3.XH2 फॉर्म होता है। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूँ। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि एग्जाम्पल देना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और उसका यहाँ पे क्या लिखना है, आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिखना है। तो दोस्तों देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। देखिए दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पे जब दो रिएक्शनों को आपने बनाया है तो बॉन्ड टूटे और न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, जिसे हो गया है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है जो आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैंने पहले से क्वेश्चन करवा दिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। बट इस क्वेश्चन का करवाने का मेरा जो यहाँ पर्पस है वो है कि आप लोग समझ पाए कि किस प्रकार से पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो चलिए समझ लेते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होगी स्टूडेंट तो वहां पे कलर चेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कभी कलर जी चेंज हो जाते हैं, गैस फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं कहीं। कैसे, कोई भी रिएक्शन आप जैसे मेटल की रिएक्शन आप लोग जब भी अम्ल के साथ करवाते हैं, H2O के साथ करवाते हैं, क्या H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो आपको क्या है दोस्तों, ZnSO4 प्लस H2 गैस वहां पे प्रोड्यूस होती है देखने को मिलती है। तो गैस फॉर्मेशन होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं आप लोग तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। साथ में प्रेसिपिटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन क्या कहलाता है, एक व्हाइट कलर का क्या है दोस्तों, एक व्हाइट अपक्षेप होता है, व्हाइट पाउडर होता है जो कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होती है तो वो क्या हो जाता है, तलछट पर, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन होती है तो नीचे बैठ जाता है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, पढ़ लेते हैं आप लोग। चलिए अब अपन लोग पढ़ लेते हैं केमिकल इक्वेशन के। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज। एक केमिकल रिएक्शन को आप लोग एक सिंबल, एक फॉर्मूला से दर्शाते हैं ऑफ दिस सब्सटेंस इन्वॉल्व, जिसमें वो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। उसी रिप्रेजेंटेशन को आप लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि समझिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पे क्रिया हो रही है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो देखिए ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, लेकिन आप लोगों ने जो हाइड्रोजन का सिंबल लिया, जो ऑक्सीजन का सिंबल लिया, इससे आप लोगों को वाटर देखने को मिला, ये रिएक्शन हुई तो आप लोगों को क्या देखने को मिला, पानी देखने को मिला, यानी कि वाटर आप लोगों को यहाँ पे प्रोड्यूस होते हुए दिख रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन का सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है, जब आप लोग इस प्रकार से उसे लिखते हैं, इस प्रकार से आप लोग उसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे बोला जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे दोस्तों देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है।
दिस इक्वेशन शो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म वाटर, कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होती हैं तो क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है वहां पे। देखिए दोस्तों, अब अपन लोग समझ लेते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोला गया है कि जो केमिकल इक्वेशन होती हैं उसको बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर पाए, फॉलो कर पाए, विच स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास होगा वो ना ही आप लोग उसे क्रिएट कर पाते हैं, ना ही आप मास को क्या करवाते हैं, डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। एक एग्जांपल से अपन लोग समझ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की जब रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर बनता है, तो आप लोग इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेंगे। आप देख लेते हैं कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे वैलिड होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है, आप लोगों को पता होगा, और जो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32। तो कितने हो गए हैं इसका मास, इस साइड का जो रिएक्टेंट का जो मास हो जाएगा पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 36। अब प्रोडक्ट की साइज देख लेते हैं, 36 है, तो यहाँ पे ये 4 हो गए, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएंगे, तो 32 ये हो गए, तो कितना हो गया है, 36। तो देखिए यहाँ पे 36 रिएक्टेंट के साइड हैं और 36 प्रोडक्ट के साइड हैं, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो रहा है। तो मास कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉट बी आर डिस्ट्रॉय, ना ही आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगले समझ लेते हैं स्टेप ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन के जो स्टेप क्या हैं बैलेंस करने के। तो पहला है राइट द करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको करेक्ट लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। तो आप लोग सबसे पहले प्रोडक्ट के साइड और रिएक्टेंट के साइड करेक्ट फॉर्मूला को लिख लेंगे। काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के आप लोग जो नंबर ऑफ एटम क्या है काउंट करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो फिर क्या करेंगे, एडजस्ट कोफिशिएंट टू बैलेंस द एटम ऑन वो साइड, दो ही साइड क्या करेंगे आप लोग, हाइड्रोजन मतलब कि एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी आप लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के कितने, 2 एटम हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसके कितने एटम हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन के 6 एटम करेंगे, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाती है। वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल ऑन बोथ साइड। फिर आप लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि मैंने जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस किया वो सही है या नहीं। तो देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 6 एटम है। इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे केमिकल इक्वेशन की। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अनबैलेंस रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन में क्या फर्क है। अनबैलेंस रिएक्शन देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम तो हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे फॉर्म्ड नहीं हो रहे हैं। बैलेंस रिएक्शन क्या कहलाती है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, क्योंकि यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से ये क्या है, एक वैलेंस रिएक्शन है। क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। अब अपन लोग समझ लेते हैं इंपोर्टेंस क्या है केमिकल इक्वेशन के। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रिएक्शन, आप लोग क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना, क्लियरली स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना एक रिएक्शन को, उनका एक इंपोर्टेंस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना, मेंटेनिंग केमिकल बैलेंस, मेंटेनिंग करना है, क्या करना है, मेंटेनिंग करना है केमिकल बैलेंस को, और आइडेंटिफाई करना है आपको प्रोडक्ट को, जे उनके क्या इंपोर्टेंस यहाँ पे हो जाते हैं एक केमिकल इक्वेशन की। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, मतलब रिएक्टेंट अंडरगो अ केमिकल चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं न्यू सब्सटेंस, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज से। जैसे कि CaCO3 देखने को मिलता है, तो इससे क्या बनता है, CaO प्लस CO2 फॉर्म होता है। तो क्या एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन फॉर्म यहाँ पे हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में अपन लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन,
कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक या एक से अधिक सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसे आप लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे H2O देखने को मिलता है। यानी कि देखिए, एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलके क्या कर रहे हैं? एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। अगला देखिए, कन्वर्जन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर इनटू अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या बोला है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और इसको जब आप वाटर के अंदर मिलाते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस देखने को मिलता है। COH का होल ट्वाइस देखने को मिलता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे एक इमेज भी मैं लेके रखा हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब आप मिलाते हैं तो क्या बनता है? वाटर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? वाटर फॉर्म होता है। तो ये क्या हो गई है? एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। एक और एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दे रहा हूँ। Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब आप लोग रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? फॉर्म होता है। जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स आप मैग्नीशियम को लेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स मैग्नीशियम को लेंगे। इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। तो क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये भी एक प्रकार की क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए अपन लोग एक सवाल कर लेते हैं यहाँ पे। वाई शुड अ मैग्नीशियम रेवन, की जो मैग्नीशियम रेवन होती है, वी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग ऑफ एयर, उसे जलाने से साफ क्यों किया जाता है? तो आप लोग सबसे पहले ऐसे देखेंगे कि उसे जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। तो मैग्नीशियम रेवन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। जब तक आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर नहीं हटाएंगे तो वो बर्न नहीं होगी, एयर के अंदर क्या नहीं होगी? बर्न नहीं होगी, मतलब कि जलेगी नहीं। तो यहाँ पे आप लोग आंसर के फॉर्म में आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ O2, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ O2 टू फॉर्म अ लेयर ऑफ किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। which prevents further reaction, cleaning removes this layer। इस लेयर को आप लोग क्या करेंगे? हटाएंगे। allowing मैग्नीशियम टू burn प्रॉपरली, तब जाके मैग्नीशियम क्या होगा? बर्न होगा यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से। तो ये आंसर बहुत इंपोर्टेंट है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्या है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगला समझ लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, एक सिंगल कंपाउंड होता है वो ब्रेक्स डाउन मतलब टूटता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। जैसे कि CaCO3 टूटता है CaO प्लस CO2 के अंदर। जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। देखिए जनरली क्या होता है, जो A और B है उनसे A प्लस B यहाँ पे फॉर्म होता है, यानी कि क्या होता है? COOH का होल ट्वाइस, CaOH का जो होल ट्वाइस है उससे बनता है CaO प्लस वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि बहुत बड़ी एक फैमिली एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक डेली एग्जाम्पल से समझे कि आप लोगों की एक बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली में मतलब कि बहुत जने रह रहे हैं, कि एक ज्वाइंट फैमिली क्या है? टूट के अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाती है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ लेते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है यहाँ पे आप लोग टेम्परेचर देंगे। क्या देंगे? टेम्परेचर आप लोग यहाँ पे देंगे। टेम्परेचर के द्वारा जो रिएक्शन होगी उसको आप लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ कंपाउंड इट इज हीटेड, जब आप कंपाउंड को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, यानी कि आप लोग उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, इट ब्रेक्स डाउन, और वो क्या हो रहा है? ब्रेक्स हो रहा है। मतलब CaCO3 को जब आप हीट देते हैं तो CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO
and CO2 are formed when calcium carbonate CaCO3 is heated। जब आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट देते हैं। अगला ये एग्जाम्पल यहाँ पे है ZnCO3 को जब आप लोग हीट देते हैं तो ZnO प्लस CO2 क्या होता है, फॉर्म होता है। इसी प्रकार से जब Al2O3 को आप हीट देते हैं तो Al प्लस O2 यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब कि जब आप लोग इलेक्ट्रिक लाइट दे रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आप लोग दे रहे हो। व्हेन अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन वाया इलेक्ट्रिक करंट, जब आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो तो जिससे वो कंपाउंड ब्रेक होता है और न्यू कंपाउंड को फॉर्म करता है। जैसे कि H2O है, जब आप लोग इसे करंट देते हैं तो H2 प्लस O2 में टूट जाता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज लेके रखे हैं, जब भी आप दो पेंसिल को वाटर के अंदर डालेंगे उनके अंदर ग्रेफाइट देखने को मिलता है, और ग्रेफाइट आप लोगों को पता है विद्युत का अच्छा चालक है, मतलब कि उसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहता है। तो आप लोग जब बैटरी से उसके अंदर क्या देंगे, करंट देते हैं तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो वाटर को तोड़ देता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर। तो जो H2O है इज अ डिकम्पोज्ड वाया इलेक्ट्रिक करंट, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड। समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूं। अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन वाया इफेक्ट ऑफ लाइट, जब लाइट का आप लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्ट यहाँ पे दे रहे हैं तो कंपाउंड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि AgCl है, AgCl से क्या बन जाता है, Ag प्लस Cl2 बन जाता है। जब आप लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ पे लाइट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, लाइट दे रहे हो। मतलब कि सिल्वर क्लोराइड जो AgCl है इज डीकम्पोज्ड वाया लाइट टू फॉर्म सिल्वर Ag एंड क्लोरीन Cl2 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। अगले रिएक्शन अपन लोग पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस आ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड्स में से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि एक लड़का एक लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत तगड़ी दोस्ती है, लेकिन तीसरा लड़का एंट्री मार जाता है और वो क्या हो जाता है, उस लड़की से दोस्ती कर लेता है, और जो लड़का बचता है वो क्या हो जाता है, कहीं कहीं सिंगल यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे करोगे तो ऐसा ही होगा भाई नेचुरली। देखिए जैसे Zn आप प्लस CuSO4, तो Cu क्या है, आप लोग हो गए, और SO4 क्या है, लड़की है, और Zn क्या है, एक और लड़का है। तो इसमें क्या हुआ है, Zn क्या एंट्री मारा और लड़की को लेके भाग गया, तो क्या बचा, ZnSO4 हो चुका है, और Cu बेचारे तुम बेचारे सिंगल रह गए हो। क्या रह गए हो, यहाँ पे सिंगल देखने को मिल रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिएगा। यानी कि हुआ क्या है, A प्लस बी की रिएक्शन आप लोगों ने करी है, तो क्या हुआ, A B प्लस A यहाँ पे फॉर्म्ड हुए हैं। समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, when two compounds exchange their ion to form two new compound, इसमें क्या होते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस को और टू न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। जैसे कि NaCl प्लस AgNO3, जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, NaNO3 फॉर्म होता है, साथ में AgCl फॉर्म होता है। क्या है, NaNO3 फॉर्म होता है, साथ में AgCl फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपकी बहुत तगड़ी दोस्ती है, आपके दोस्त के पास एक बुक है, आपके पास भी एक बुक है, लेकिन आप लोगों को क्या करने हैं, एक दूसरे को बुक पढ़ने के लिए देना है, तो आप लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, भाई आज के लिए तू ये ले ले और आज के लिए वो हमें दे दे। तो क्या यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिली। तो आप लोग एक डेली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि वहां पे आप लोगों को क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है। देखिए एक इमेज भी लेके रखा हूं, जैसे AB की बहुत तगड़ी दोस्ती है, CD की बहुत तगड़ी दोस्ती है, लेकिन इनमें क्या दोस्ती ब्रेक हो जाती है, इनमें भी दोस्ती ब्रेक हो जाती है। तो CB की बहुत तगड़ी दोस्ती हो जाती है और ED की यहाँ पे बहुत तगड़ी दोस्ती देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।